फलाने कहिन कुछ अलग खबर, कुछ विश्व की, कुछ देश की, कुछ राज्य की, कुछ शहर की, कुछ हमारी, कुछ आपकी। यहूदियों के खिलाफ आपके ये मुतस्सबाना रिमार्क्स हैं। अब भारत, कुछ और मीडिया और ये एंकर ट्वीट भी कर रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एंटी सेमिटिक स्टेटमेंट दिया है, यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत अंगेज स्टेटमेंट दिया है। गो के वो बार बार कुरैशी साहब को एम्बेसडर कही जा रही थी, लेकिन कुरैशी साहब ने उसको बताया कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ। फिर उस खातून ने ये किया कि उसने चाइना पे सवाल दाग दिया, और जब चाइना पे सवाल उन्होंने किया, फिर भी जितने रिपोर्टर हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के खिलाफ बात नहीं करता। पाकिस्तान चाइना के जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है उसको हाईलाइट नहीं करता। शाह महमूद कुरैशी साहब को इस चीज का भी पता है कि इस मामले के सारे मामले के अंदर अरब रियासतें उनकी सपोर्ट नहीं कर रही। जो एंकर है उसका नाम है बियाना गोल्डरेगा, और इसने इंटरव्यू किया, CNN की खातून एंकर है, और उसने शाह महमूद कुरैशी साहब के इंटरव्यू में से कुछ नेगेटिविटी निकालने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान की तकरीर बहुत सख्त थी और ये फिर यहूदी मीडिया जो है वो ये बर्दाश्त तो कर नहीं सकता। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा क्या, जरा पहले आप वो देख लें कि मीडिया इस तासुर को दूर करने के लिए कश्मीर समेत दीगर मामलात को मुतवाज़न कवरेज दे कि मीडिया सबके लिए एक जैसा है, यानी एक्चुअली जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था। अच्छा, गजा में जंगबंदी के ऐलान से कई घंटे कबल किए गए इंटरव्यू के आगाज़ में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुझे यकीन है कि हवा बदल रही है, मुझे यकीन है कि राय आमा का दबाव बढ़ रहा है। ये बात हम भी पहले कर रहे थे, और अब सीज़ फायर नागुज़ीर हो चुका है, जंगबंदी हो जाएगी। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इसराइल अपने ताल्लुकात के बावजूद मीडिया की जंग हार रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इसराइल अपने ताल्लुकात के बावजूद मीडिया की जंग हार रहा है। एंकर जो है लेडी, उसने ये पूछा कि इसराइल के मीडिया से ताल्लुकात के बारे में आपकी क्या मुराद है। इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने हंसते हुए जवाब दिया कि डीप पॉकेट्स। तो उस पर एंकर ने दोबारा पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि इनकी मुराद है कि वो बहुत असर रसूख वाले लोग हैं, वही मीडिया को कंट्रोल करते हैं। जिस पर एंकर का कहना था, उसने जो बाद में रिमार्क्स दिए, उसने कहा कि यहूदियों के खिलाफ आपके ये मुतस्सबाना रिमार्क्स हैं, ये एंकर ने क्लेम किया। वहीं पे खातून एंकर जो है उसने इनको कहा एंटी सेमिटिक आपके रिमार्क्स हैं। एंटी सेमिटिक जो है ये एक इस्तिलाह है या एक लफ्ज़ है ऐसा जिसको इस्तेमाल किया जाता है मगरबी ममालिक में, और इस लफ्ज़ को उस वक्त बोला जाता है जब कोई ये कहना चाह रहा हो कि यहूदियों के खिलाफ बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसको एंटी सेमिटिक कहा जाता है। तो एंकर ने यह क्लेम किया कि आप यहूदियों के खिलाफ एक नफ़रत अंगेज़ बयान दे रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने वादे किया कि इनकी मुराद ये है कि इसराइल का मीडिया पर बहुत ज़्यादा असर रसूख है और इनको बहुत कवरेज मिलती है। ताहम अब सिटीजन सहाफ़ियों ने इसको मुतवाज़न किया है, और गजा में तबाही की वीडियोस, तस्वीर और मनाजर देखकर दुनिया की आंखें खुल गई हैं। लंदन, मैड्रिड, शिकागो समेत दुनिया के बड़े बड़े शहरों में लोग बाहर आ गए हैं और कह रहे हैं कि ये पागलपन ख़त्म होना चाहिए। वो सीज़ फायर का मुतालबा कर रहे हैं। CNN की मेज़बान ने बार बार वो फिर कहती रही शाह महमूद कुरैशी साहब को कि इसराइल मुखालिफ मुजाहरों से एंटी सेमिटिक तासुरात को भी फ़रोग मिल रहा है। क्या वो इस बात की मजम्मत करेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि आप देखें दुनिया में मीडिया की इसराइल के बारे में जो कवरेज के हवाले से तासुर क्या बन रहा है, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एंकर ने बार बार ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद शाह महमूद कुरैशी यहूदियों के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहे, बात ठीक है। पूरी दुनिया का मीडिया उनका गुलाम बना है, वो बहुत ताकतवर हैं, वो अपनी ताकत से मीडिया को कंट्रोल करते हैं। यानी दो ऐसी फोर्सेस लड़ रही हैं, जो एक बेचारा बड़ी मुश्किल से रॉकेट मारता है, दूसरी तरफ से 100 के करीब बम आते हैं, निहत्ते बच्चे मारे जाते हैं। एक तरफ नुकसान ही कोई नहीं है, दूसरी तरफ सैकड़ों लोग मर गए हैं। तो बैनुल-अक़वामी मीडिया कहता है जंग हो रही है। ये कौन सी जंग है भाई? 10 बंदे मिलकर एक को मार रहे हैं, ये कौन सी लड़ाई है? उसको मार पड़ रही है भाई, ये लड़ाई नहीं है। वो तो उसकी हिम्मत है कि वो खड़ा हुआ बेचारा। तो दुनिया के मीडिया ने इसराइल के लिए काम किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट ठीक है। अब भारत, कुछ और मीडिया और ये एंकर ट्वीट भी कर रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एंटी सेमिटिक स्टेटमेंट दिया है, यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत अंगेज स्टेटमेंट दिया है। यही बयान जो है वो दिया गया थोड़े दिन पहले तैयब उर्दगान के बारे में भी अमेरिका ने मजम्मत भी की। मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए, कभी भी नहीं। इसके ऊपर डट जाएं, हम सारे आपके साथ होंगे। हमारा ताल्लुक किसी भी जमात से हो, किसी भी फिरके से हो, कुछ भी हो, आपने पहली दफ़ा इसराइलियों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ तगड़ा स्टेटमेंट दिया है और CNN को और यूरोपीय मीडिया को बड़ी आग लगी है। खड़े हो जाएं इसके ऊपर, तगड़े होकर खड़े हो जाएं इसके ऊपर।
आज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है। कुछ लोग जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी के जो उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया है उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने ठीक तरीके से डिफेंड नहीं किया। सो दो ग्रुप्स हैं इस हवाले से। बेसिकली शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो फलस्तीन का केस वहां रखना था, उसको केस को रखना बड़ा आसान था, और वो ये था कि आपने उसको इंसानी हकूक के पैराए में डिस्कस करना था और इंटरनेशनल लॉ के पैराए में डिस्कस करना था। शाह महमूद कुरैशी को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करनी चाहिए थी, बैनुल अक़वामी कवानीन की बात करनी चाहिए थी, और वो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जिसको मगरब अमेरिका जो है जिसको प्रपोज करता है और कहता रहता है कि जनाब ये हर जगह इंप्लीमेंट होना चाहिए, बात करनी थी उसकी। हुआ यूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसराइल के ऊपर किया टॉन्ट, और वो टॉन्ट किया जनाब कि ये इसराइल जो है उसका मीडिया में बड़ा कंट्रोल है। अब वो जो खातून थी उसको पहले ही ब्रीफिंग, जारी बात है उनके एडिटोरियल बोर्ड ने दी हुई थी कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर को के वो बार बार कुरैशी साहब को एम्बेसडर कही जा रही थी, लेकिन कुरैशी साहब ने उसको बताया कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं। अब देखना यह था कि कुरैशी साहब ने उसको कहा जी कि डीप पॉकेट्स, और जिस अंदाज से उन्होंने कहा वो कोई इतना इंकरेजिंग नहीं था। मतलब एक शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े आर्टिफिशियल स्टाइल है उनका। बहुत सारे लोग उनको आर्टिफिशियल कहते हैं कि उनका स्टाइल बात करने का आर्टिफिशियल, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इज ए वेरी पॉश गाय, और बड़े क्योंकि वो एक फ्यूडल भी हैं तो वो बड़े तरीके से बात करते हैं। दोनों ओपिनियन है, ये स्प्लिट है। कहीं कहते हैं कि शाह महमूद साहब जो है वो आर्टिफिशियल है, बट जिस तरीके से उन्होंने उस मुकदमे को पेश किया वो बहुत अच्छे तरीके से पेश किया जा सकता था, जो कि वो नहीं कर सके उस तरह बात को, और बात उनकी डाइवर्ट हो गई। और सबसे पहले तो उन्होंने डीप पॉकेट्स का नाम लिया कि भाई जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो उसमें जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो बेसिकली इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल जो मीडिया है वो सारे का सारा कंट्रोल है और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। अब हुआ ये कि वो सारी बात, आप CNN पे बैठे हैं, वो पहले ही इसराइल की सपोर्ट करते हैं, और वो तो डंके की चोट पे करते हैं। आप अगर जो बाइडेन साहब का बयान देखें, वो तो ये कहते हैं कि हम इसराइल को असला देते रहेंगे और फलस्तीन को हम इंसानी जो इमदाद है वो देते रहेंगे। सो क्लैरिटी वो तो बड़ी क्लियर है। सो आपने जो जिस चीज को वहां पे बात करनी थी वो बात का पैराया और होना चाहिए था। अब उस खातून ने इस सारी सिचुएशन को ट्विस्ट किया और कहा जी आप तो एंटी सेमिटिज्म है, सेमेटिक बयान दे रहे हैं और एंटी सेमिटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब एंटी सेमिटिज्म ये है कि ये जो प्रेजुडिस और जो हेटेड है, जो एक नफरत या खास किस्म का जो गलत झुकाव जो है, वो मगरब तो नहीं बर्दाश्त करता उसको, जो ज्यूज के बारे में है। अच्छा, कुरैशी साहब ने इसराइल का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने ज्यूज का नाम भी नहीं लिया, लेकिन उस खातून सहाफी ने उसको इस तरह पोर्ट्रे किया कि जैसे कुरैशी साहब जो है वो एंटी सेमेटिक होकर बात कर रहे हैं, जो कि वो कहते रहे कि मैं नहीं हूं, वो तो ये कहते रहे कि जानों का नुकसान अगर इसराइल का हो या फलस्तीन का हो तो वो स्टैंड विद दैट। ज्यादा अच्छा ये होता कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उसको इस तरह बात करते कि खातून जो है वो उसको खुद सवाल, उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाती। आपके पास जब CNN का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, गो के इंटरनेशनल मीडिया को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स देने पड़ते हैं, भले वो आपके हक में हो या खिलाफ हो, ताकि ये उनको इनसे रेटिंग मिलती है, और उन्होंने मौकफ तमाम लोगों को देना है। 10-11 मिनट का इंटरव्यू था, और जो कुरैशी साहब है वहां पे बजाय इसके कि उसको इंटरनेशनल लॉ के पैरामीटर में लेके जाते, कुरैशी साहब ने जो टॉन्ट किया, उस टॉन्ट को खातून जो है वो एक समझी कि ये शायद एंटी जूइश बयान है जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर दे रहा है, और पाकिस्तान क्योंकि इसराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, तो ये एक नई जो है वो जहद शुरू हो गई। फिर उस खातून ने ये किया कि उसने चाइना पे सवाल दाग दिया, और जब चाइना पे सवाल उन्होंने किया तो वहां पे सारी बात है कुरैशी साहब डिफेंसिव है, और वो कहा जी कि हम बात करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। हालांकि वो टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन क्योंकि मगरबी जितने रिपोर्टर हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के खिलाफ बात नहीं करता, पाकिस्तान चाइना के जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां उसको हाईलाइट नहीं करता। तो फिर जाहिर बात है कि जब आप एक कॉज को लेके चलते हैं और दूसरे कॉज को ना उस तरह सपोर्ट करें या उसकी उस तरह ना आवाज बुलंद करें, फिर दुनिया सवाल तो करती है, बात तो फिर होनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि हमारे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो डायलॉग करेंगे, डिस्कशन करते हैं, हम अपनी मीटिंग्स में इस तरह की बातें उनके साथ कर लेते हैं, और ये बात जो है वो कुरैशी साहब ने करनी थी। अब पाकिस्तान में जो उनकी पार्टी PTI है और कुछ लोग जो हैं
वो शाह साहब को हीरो समझ रहे हैं कि हमने बड़ी अच्छी बात की, और जिस तरह हमने मजाक उड़ा दिया उस सहाफी का और उसके सवाल का, तो शायद ये एक बहुत अच्छा अंदाज था। इस तरह के फोरम्स के ऊपर हमेशा जब आप जाते हैं तो आपको बड़ा नपा तुला और बड़ा मेजर्ड स्टेटमेंट देनी चाहिए, और वो स्टेटमेंट पूरी दुनिया कोट करती है, इंटरनेशनल मीडिया कोट करता है। तो ये किस तरह का एनवायरनमेंट होता है जिसको आपने हमेशा आपको नहीं मिल रहा होता। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम जो बैनुल अक़वामी जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर रह के बात करने की जरूरत थी। और जिस तरह के अब शाह महमूद कुरैशी साहब को इस चीज का भी पता है कि इस मामले के सारे मामले के अंदर अरब रियासतें उनकी सपोर्ट नहीं कर रही। अभी कुरैशी साहब जो है वो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर को लेके तो पहुंच गए, साथ तुनीजिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, फलस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर थे, और वो पहुंच गए न्यूयॉर्क। अब अरब सारे खामोश बैठे हुए हैं। गो के जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने सऊदी जो एम्बेसडर यूएन में उनको बुलाया था अपने इशाइये में जो उन्होंने पाकिस्तान की वहां पे दिया, लेकिन अरब ममालिक तो बिल्कुल खुश नहीं है। उनको तो एक आंख नहीं बाता कि भाई फलस्तीन का मसला तो पहले अरब मसला है, फिर इस्लामिक मसला है, और पाकिस्तान और तुर्की जो कि दोनों ना तो अरब हैं, तो वो हमारे मसले को क्यों लीड कर रहे हैं। अब इसमें जो है वो खामोश है, यूएई भी खामोश है, जीसीसी खामोश है, सऊदी अरब खामोश है, अरब लीग खामोश है, और अब एक नया डिस्कनेक्ट है। अब इस डिस्कनेक्ट को देखा जाए तो वो रिसेंटली हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए थे। जब वो ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए तो हमने मुश्किल से जब नॉर्मलाइजेशन के बाद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब गए और सऊदी अरब ने दोबारा